और आज हम बात करेंगे रोजेशिया के बारे में। रोजेशिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बेसिकली रोजेशिया जो होता है वो एक रेड कलर पैच के साथ प्रेजेंट कर सकता है या फिर परसिस्टेंट ब्लशिंग या रेडनेस ऑन द फेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स में दाने या पस वाले दाने भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो रोजेशिया में क्या होता है कि पेशेंट की जो स्किन होती है, स्पेसिफिकली जो फेस की स्किन होती है, वो बहुत जल्दी टर्न हो जाती है रेड। अब टर्न के लिए ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स हो सकता है कि आपने बहुत स्पाइसी फूड खा लिया, या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा हीट को एक्सपोज हो गए, या फिर आपने कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया जिसने एक्सेसिव रेडनेस कॉज कर दी, जैसे अल्कोहल इज अ ट्रिगर, इवन स्ट्रेस इज अ ट्रिगर। तो जो रोजेशिया होता है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेल, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता। मेल्स में होगा तो ज्यादा सीवियर वेराइटी का रोजेशिया होगा। इवन इन सर्टेन मेल्स कई बार नोज इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसमें मल्टीपल सेबेशियस ग्लैंड एनलार्जमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से पोटैटो नोज या फिर राइनोफाइमा यानी एनलार्ज नोज का अपीयरेंस भी हो सकता है। तो रोजेशिया का जो कॉजेज है वो जेनेटिकली हो सकता है, इंक्रीज सन एक्सपोजर से हो सकता है, इवन स्ट्रेस कैन लीड टू दैट। ऐसा कोई फिक्स थ्योरी नहीं है कि रोजेशिया क्यों होता है। तो बेसिकली इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो सन ब्लॉक यूज करना है, स्पेसिफिकली फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आप नोट डाउन करेंगे कि मैं ये खाता हूँ या ये पीता हूँ तो मेरा जो रोजेशिया है वो फ्लेयर हो जाता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं या कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो नॉन परफ्यूम वाले होने चाहिए, नॉन सेंटेड होने चाहिए। अदरवाइज इट कैन लीड टू इरिटेशन इन योर स्किन बिकॉज रोजेशिया पेशेंट्स यूजुअली हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। उसके अलावा इसके अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है ये। अगर बिल्कुल माइल्ड ब्लशिंग है तो कैमोफ्लेज इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन गो फॉर। उसके अलावा कुछ माइल्ड एजेंट्स आते हैं लगाने वाले जो रेडनेस को इमीडिएट में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सीवियर वेराइटी है, यानी कि आपको दाने भी हो रहे हैं, पस वाले दाने भी हो रहे हैं, तो ओरल मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, जिसमें ओरल एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। अगर आपको बहुत सीवियर वेराइटी है, यानी कि सीवियर ऑयल ग्लैंड एनलार्जमेंट भी हो गई है, बहुत सारे दाने भी हो गए हैं, तो कुछ ड्रग्स होती हैं ओरल मेडिकेशन लाइक आइसोट्रेटिनोइन या अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिनका सीवियर केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रोजेशिया फेस कर रहे हैं और आपकी स्किन जो है बार बार सेंसिटिव हो रही है या बार बार फ्लश कर रही है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे इमीडिएटली रेडनेस हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू।